हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको हिंदी के ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स हमारे ऐप को भी डाउनलोड करेंगे और ऐप की जो लिंक है हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वहां पर भी आप लोगों का जो कोर्स मटेरियल है वो हमने अपलोड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है वो है चंद-वरदाई प्रसिद्ध कवि हैं। चंद-वरदाई जो हैं ये किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं, किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो यहाँ पर आपको बता देना है चंद-वरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं। और चंद-वरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी और आदिकाल में की थी, इसलिए ये आदिकाल या वीर गाथा काल के प्रमुख कवि हैं। बिसलदेव रासो के रचनाकार का नाम है। तो नरपति नाल जो है, नरपति नाल बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, मतलब ज्ञान को आधार मानकर ईश्वर की आराधना करी है। तो आपको याद रखना है कबीरदास जी। मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है पद्मावत। आपसे प्रश्न इस प्रकार से अगर पूछा गया कि पद्मावत की रचना किसने की, तो आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के स्वर्णयुग कहा गया है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है भक्ति काल, क्योंकि जो भक्ति काल है इस भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। इसमें ऐसी भक्तिपरक रचनाएँ हुई और लोक कल्याण की भावना प्रचलित थी, इस कारण भी भक्ति काल को स्वर्णकाल माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी शाखा के कवि हैं, मतलब कि जो जायसी हैं ये किस शाखा के कवि हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सत्य असत्य में आपको बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है सही तरीके से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृंद वीर गाथा कालीन कवि हैं, तो ये असत्य है, ये भक्ति काल के कवि हैं वृंद। ठीक है। इसके बाद में ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, बिल्कुल इसे आप कहेंगे सत्य। वीरगाथा काल में भक्ति काव्य की रचना की गई, तो इसमें आपको बताना है असत्य, क्योंकि वीरगाथा काल में वीरता का वर्णन किया गया है, राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। सूरदास ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, ये आपका हो जाएगा सत्य। सूरदास ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। सूरदास जी जो है उनसे रिलेटेड बात आपको याद रखना है। सूरदास भक्ति काल के भगवान कृष्ण को मानने वाले कवियों में प्रमुख हैं और सूर सागर इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है। सूर सागर इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है। तुलसीदास रीतिकालीन कवि थे, तो यहाँ पर आपको बताना है असत्य, क्योंकि तुलसीदास जी जो हैं भक्ति काल के कवि थे। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि सूरदास हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है असत्य, क्योंकि राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो तुलसीदास हैं। ठीक है, तुलसीदास हैं राम भक्ति धारा के या राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। मीराबाई रीतिकाल की कवियत्री है, तो इसमें आपको गलत बताना है, असत्य लिखना है। असत्य इसलिए लिखना है क्योंकि जो मीराबाई है वो आप लोगों की जो कवियत्री हैं वो कवियत्री किस काल की है? तो आपको भक्ति काल बता देना है, वो करेक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर रीतिकाल दिया है, मतलब गलत है। अब आपको जोड़ी मिलाना है। देखिए यहाँ पे वीरगाथा काल में वर्णन हुआ है, वीरगाथा काल में वर्णन हुआ है तो युद्धों का वर्णन हुआ है। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है वो आदिकाल में की गई है। गुरु की महिमा का बखान हुआ है, तो गुरु की महिमा का जो बखान हुआ है भक्ति काल में हुआ है। घनानंद, तो घनानंद आपके रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर आदिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? तो आदिकाल में वीर रस की प्रधानता रही है। ले तुक छंद अलंकार गुण एवं शब्द शक्ति किसके बाहरी तत्व हैं? तो ये काव्य के तत्व हैं, इसलिए इनको काव्यांग भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपके सामने आया ले तुक छंद अलंकार गुण और शब्द शक्ति, ये क्या है? तो ये काव्यांग है, अर्थात काव्य के अंग हैं। अगला प्रश्न है भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है?
तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो सन 1318 से तो 1643 तक मानी गई है। सन 1318 से 1643 तक मानी गई है। सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है सूरदास जी ने। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट वात्सल्य वर्णन करने वाले कवि का क्या नाम है? भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं बताइए या सूफी काव्यधारा की विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे प्रेम मार्गी काव्यधारा जो है इसी को सूफी काव्यधारा भी कहा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है प्रेम मार्गी शाखा या प्रेम मार्गी काव्यधारा के जो कवि हैं वो सूफी कवि हैं। सूफी कवि हैं। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। आपको एक बात ध्यान रखना है, अब प्रेम को ईश्वर की प्राप्ति का साधन माना है। सूफी कवियों ने हिंदुओं को की लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। काव्य रचना के लिए फारसी की मसनवी शैली को अपनाया है, मतलब फारसी में एक शैली होती है मसनवी शैली, उसको अपनाया है और परमात्मा को प्रीतमा एवं भक्त को प्रीतम बताया है। इसके बाद में ये आपकी भक्ति काल की सगुण काव्यधारा जो है इसकी विशेषताएं आपको बताना है। सगुण का मतलब होता है जिसमें गुण हो, अर्थात सगुण ब्रह्म साकार होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की विशेषता में पहली विशेषता है ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना पर बल दिया गया है। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, सहज विश्वास और भक्त वत्सलता का वर्णन इसमें किया जाता है। और इसके अलावा भगवान का नाम स्मरण, जप करना, कीर्तन भजन आदि करना, इस पर भी भक्ति काल में बल दिया गया है। और अगली जो विशेषता है वो उसमें आपको याद रखना है, भक्त कवियों का काव्य स्वांतः सुखाय है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य इस काल में लिखे गए हैं। ब्रज भाषा का आधिक्य देखने को मिलता है और अवधी भाषा का भी आधिक्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा और भी एक और वीडियो बहुत जल्द आने वाला है जिसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे।